और या मारना चालू कर दी। मेरे मतलब मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं किया करके उसकी वजह से मारे। कभी नहीं करेंगे ऐसा गलती, अब दोबारा नहीं होगा सर। उसने मेरे ना माथे में स्टील के जो रॉड आते हैं, चाइनीज रॉड, उससे मुझ पर वार किया उसने। ऐसे कोई मारता है कि आप लोग को मारेंगे तो कैसे लगेगा। छोटा उसका बड़ा भाई जो था अश्विन वासनिक, वो ठीक अवस्था में था, उसके जांघ के पास चाकू लगा था। उनसे शेरा अपने साथियों को साथ मिल करके उस पर हमला कर दिया था। कल रात शास्त्री नगर में चाकूबाजी की घटना हुई थी और महज 3 घंटे में छावनी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज चाकू की जब्ती को लेकर के यहाँ पे रिक्रिएशन किया जा रहा है और आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है। चारों आरोपी यहाँ पर उनकी निशानदेही पे चाकू को जब्त किया गया है और आप देख सकते हैं थाना प्रभारी चेतन चंदागर अपनी टीम के साथ आरोपियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। शास्त्री नगर साक्षरता चौक के पास कल रात घटना के बाद आरोपियों ने चाकू यहाँ पर फेंक दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आरोपी को यहाँ ला करके सारी चीजों की शिनाख्ती की जा रही है और कहाँ पर उन्होंने क्या चीजें फेंकी थी चाकूबाजी के बाद में, वो सारी चीजें यहाँ पर जब्त की गई। इसके बाद में यहाँ पर उनका एक जुलूस भी निकाला गया है ताकि लोगों को पता चले यहाँ पर कि अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी। शास्त्री नगर का इलाका है और यहाँ पर जहाँ घटना हुई थी वहाँ पर पब्लिक का भी काफी जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि रिक्रिएशन के लिए जब यहाँ पर अपराधियों को लाया गया है तो हर कोई ये देखने पहुंचे है कि आखिर अपराधी कौन थे जिन्होंने कल रात ये घटना की। जिन युवाओं को यहाँ पर चाकू मारा गया है उसकी मम्मी साथ में है, अश्विन और प्रतीक की। क्या घटना हुई थी कल रात में? उन लोग घर में आए, एक जन को भेजे बुलाने के लिए और या मारना चालू कर दी। मेरे मतलब मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं किया करके उसकी वजह से मारे। चाकू कितने बजे पता चला? ऐसे 11:30 कुछ हो रहा था। तो अभी कैसी तबीयत दोनों? वो तो आईसी रूम में है। कौन? प्रतीक बड़ा वाले को भी यहाँ मारे, यहाँ चाकू यहाँ भी मारे, उसको 4-5 टाका लग गया। ऊपर से उसके पापा भी नहीं है। सोचो तो मोहल्ले में ये पहले भी आते थे बदमाश? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो उतना निकलती नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्या चाहते हैं अभी आपको? नहीं, अभी इन लोग को सजा मिले। सजा मिलेगी और देखिए अब यहाँ पर कभी नहीं करेंगे ऐसा गलती, अब दोबारा नहीं होगा सर। हमारे साथ अश्विन है। अश्विन के भाई प्रतीक को काफी चोटें आई थी चाकूबाजी में और इसे भी चोट लगी थी। प्रार्थी भी। अश्विन, कल रात क्या घटना हुई? कल मैडम हमारे घर में अतुल नाम का लड़का आया था, लगभग 11:45 के आसपास में। वो आया हमारे घर और फिर हमें बताया तो हम थोड़ा सा उससे बात करके वो बताया कि तुम्हें चरणू बुला रहा करके। तो मैं बोला कि उसको मेरे से क्या काम है, ना तो उसके साथ उठना बैठना मेरा रहता नहीं है। तो फिर मैं आया, फिर भी मैं बोला उनको बड़े, हम उनको चाचा चाचा बोलते हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हम उनको चाचा चाचा बोलते करके मैं भरोसे करके मैं और मेरा छोटा भाई प्रतीक आ गया। उस बीच में मैं यहाँ पर पहुँचा, जैसी वैसी मुझे चरणू बुला के पूछा कि शेरा नाम का लड़का था, उसको बोला कि यही तेरा रिचार्ज नहीं कर रहा था क्या फ़ोन का। तो मैंने कहा उसको कि तू कब बोल दिया भाई मेरे को रिचार्ज करने के लिए। तो उसी में वो मेरे को धक्का दिया और एक थप्पड़ मारा। उसके बाद फिर उसी के साथ आरोपी में एक राकेश साहू नाम का लड़का है, उसने मेरे ना माथे में स्टील के जो रॉड आते हैं, चाइनीज रॉड, उससे मुझ पर वार किया। उसने मेरे सिर पर मारा तो मैं थोड़ा अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के बाद मेरा भाई मेरे जस्ट पीछे ही था, तो मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में भी एक रॉड पड़ा है। मेरे हाथ में भी एक रॉड पड़ा। चाकू कहाँ पे लगा? मेरे को चाकू जांघ में लगा। अभी भाई की तबीयत सीरियस ही है। अभी कल 5 बजे, सुबह 5 बजे उसका सर्जरी हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो खतरे से बाहर नहीं है, अभी भी वो आईसीयू में ही है। और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ, जो कि छावनी थाना की पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़कर सब मामला सुलझा दिया था। बस भाई को थोड़ा ज़्यादा चोटें आ गई थी, जिससे चाकू लगने से उसकी हथेली भी बाहर आ गई थी। वो जो बहुत ज़्यादा परेशानी में अभी मेरा भाई। आप लोग को क्या मिला बताओ, तो मार के छोटे से बच्चे को, उसके पापा नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर से इतनी बेदर्द से मारे रात में बुला के। वो भी ऐसे कोई मारता है कि आप लोग को मारेंगे तो कैसे लगेगा। कल 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। क्या था, कल हम लोग हॉस्पिटल गए, उनसे पूछताछ किए तो एक जो भाई था वो तो बात करने की स्थिति में नहीं था। प्रतीक वासनिक नाम है उसका। छोटा उसका बड़ा भाई जो था अश्विन वासनिक, वो ठीक अवस्था में था, उसके जांघ के पास चाकू लगा था। उनसे पूछताछ करने के बाद आरोपियों को नाम उसने बताया कि इसने मोबाइल रिचार्ज के साथ पुराना कोई बात हो, उस बात को लेकर घर से इनको बुलाया था। बुला के छुमा झपटी हुआ, फिर आपस में झगड़ा विवाद हुआ और उसके बाद फिर
उसने अचानक चाकू मार दिया करके, और एक रॉड और स्टम्प रखे थे उससे भी मारपीट किया करके। तत्काल के बाद हम लोग टीम बनाकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और 2-3 टीम बनाकर रवाना किया गया। लोग भी भागने की फिराक में थे, इनको घेराबंदी करके सुबह 4 बजे तक 4-5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात अभी घटनास्थल में कंट्रडिक्शन रहता है चूँकि प्रार्थी और आरोपियों में, तो उसको प्रार्थी की उपस्थिति में और आरोपी के उपस्थिति में घटनास्थल का रिक्रिएशन किया गया कि कल घटना कैसी घटी। सर, इनके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है? एक व्यक्ति है जो मेन आरोपी है, वो नाबालिग था, उस समय वो गया था जेल नाबालिग में, और एक चरणू है वो जो 302 में था, लेकिन वो बरी हो चुका है। विगत रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास शेरा पुरुषोत्तम यादव नामक युवक ने एक प्रतीक वासनिक को बुलाया था। उन 2 भाई आए थे। शेरा अपने साथियों को साथ मिल करके उस पर हमला कर दिया था, घायल कर दिया था, जिस पर 109 BNS कायम कर कार्रवाई की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर चाकूबाजी की घटनाएं लगातार शहर में बढ़ रही है, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये सबक लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना वो करते हैं तो उसको उसे सजा मिलेगी। और जिस तरीके से यहाँ पर आज रिक्रिएशन के दौरान लोग जो जुटे हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सबक के रूप में वो जरूर लेंगे कि कभी कोई ऐसी घटना वो ना करे जिससे ऐसी स्थिति तक वो पहुँच पाए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।